हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुकेंद्र चौहान। आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11। इससे पहली वीडियो में मैंने अपने क्वेश्चन क्लियर किए थे इस एक्सरसाइज के 1 to 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम बेटा 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास। y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। अब हम इसमें करते क्या है बच्चा, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि log x भी अपने आप में एक वेरिएबल है और x भी अपने आप में एक वेरिएबल है और इनकी पावर भी एक वेरिएबल है। तो इसके लिए बेटा हमने लेट किया, यहाँ पर इसको हमने लेट किया u और इस वाले फंक्शन को हमने लेट किया b। तो इतना करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है बच्चा वो बना हमारे पास y इज इक्वल टू u प्लस बी। इतना होने के बाद हमने इसका किया बेटा डिफ्रेंसिएशन। तो y का डिफ्रेंसिएशन जब हमने किया तो हमारे पास हुआ बच्चा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस db अपॉन dx, और इसको हमने कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने करा क्या, हमने लेट किया था u हमने किसे लेट किया था, u लेट किया बच्चा हमने यहाँ पर log x टू द पावर x को। तो इतना करने के बाद हमने लिया दोनों पक्षों का log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। u का log लिया तो हमारे पास फंक्शन बनता है log u और log x की पावर x का हमने लिया यहाँ पर log। अब हम जानते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने log की कि प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो x है ये पहुंचेगा हमारे शुरू में। हम जानते हैं प्रॉपर्टी log m टू द पावर n log होती है बच्चे हमारे पास ये m। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने अपने सवाल को कर लिया इसको सोल्व। इसके बाद बच्चे हम यहाँ देख रहे हैं इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x और log x ये जो दोनों हमारे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के साथ हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ होने के कारण हम उसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन। log u का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास होता है बेटा 1 अपॉन u का हमने फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन किया तो वो हुआ बच्चा हमारे पास du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसा ही है log x। अब ये जो log x है इस log के लिए वर्क करेगा यहाँ पर x का। तो इस log x को x लेट करते हुए हम जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं log x का तो वो होता है बेटा 1 अपॉन log x। अब हमने log x को किया था यहाँ पर x लेट, तो जिसको x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो log x का डिफ्रेंसिएशन हुआ बेटा हमारे पास 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन है सही, सेकेंड फंक्शन है हमारे पास log x और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट है हमारे पास x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं वो होता है हमारे पास 1। अब इस x से हमारा कट हुआ x। इतना होने के बाद इस u की कर देंगे हम इधर मल्टीप्लाई। वो हमने ये किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आया है बेटा हमारे पास du अपॉन dx इज इक्वल टू u 1 अपॉन log x प्लस log x। अब हमने क्वेश्चन में करना क्या है, हमें अब करना है इस u की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने करी यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने u की। तो u की वैल्यू पुट करने के बाद बच्चा हमारे पास जो du अपॉन dx की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है log x टू द पावर x, और ये फुल ब्रैकेट हमने नोट कर दिया ऐसे ही। तो हमारा du अपॉन dx हुआ क्लियर। अब जो हमने बेटा b लेट किया था हमने x टू द पावर log x को।
तो b को हमने लेट किया था x टू दी पावर log x को, फिर हमने दोनों साइडों का log लिया, log लेने के बाद ये हमारे पास दिया हुआ log b और log x टू दी पावर log x, प्रॉपर्टी के अनुसार log x पहुंचता है हमारे पास आगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भी log x है, ये भी log x है, तो इसको हम शो कर सकते हैं log x टू दी पावर 2। इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, log b का हुआ 1/b, b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास होता है db/dx, और हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन log x को, यहाँ पर हम x कर लेट कर रहे हैं x, तो log x को x लेट करने पर ये हुआ हमारे पास x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x। अब x से लेट कर रखा हमने log x को, तो जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 1/x। b की कर दी हमने इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास db/dx की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास b इंटू 2 log x/x। अब हमारा पर्पज है यहाँ पर b की वैल्यू पुट करने का। हमने पुट की यहाँ पर b की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे जो पास db/dx की वैल्यू आती है वो हमारे पास आई है x टू दी पावर log x इंटू 2 log x। अब ये जो x है इसको ले गए हम ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की। अब इतनी बात हम जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो ऐड होने के बाद हमारे पास जो db/dx की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है x टू दी पावर log x -1 इंटू 2 log x। तो हमारे पास बच्चा db/dx और du/dx हुआ क्लियर। तो और जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमें करनी है dy/dx की। तो इतना करने के बाद हमने du/dx और db/dx दोनों के ही वैल्यू हमने पुट की अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आता है वो हमारे पास आया है ये हमने पुट किए यहाँ पर वैल्यू du/dx की, और ये हमने पुट किए यहाँ पर db/dx की। अब हमने थोड़ा और सोल्व कराया क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है log x आने के बाद ये हमारे पास हुआ है 1 + log x इंटू log x, और ये हमारे पास ऐसा ही आया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस log x की, तो इस log x को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर हो जाती है माइनस की, और log x टू दी पावर x हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास dy/dx इस प्रकार क्लियर होगा कि dy/dx इज इक्वल टू log x टू दी पावर x -1 और 1 + log x प्लस 2 log x इंटू x टू दी पावर log x -1। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हुआ क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इज इक्वल टू sin x टू दी पावर x प्लस sin इनवर्स x। फिर वही सवाल हमारे पास, फिर बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इसको हमने u लेट किया और इसको हमने लेट किया b। इतना करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है बेटा y इज इक्वल टू u प्लस b। इसका हमने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx, u का करा du/dx और b का करा बच्चा वो हुआ हमारे पास db/dx। इसके बाद हमने जो लेट किया है u हमने लेट किया है बच्चे यहाँ पर sin x टू दी पावर x को। इतना करने के बाद हमने लिया अपने सवाल में यहाँ log बोथ साइड करने के बाद हमारे पास ये log u हुआ और ये हुआ log sin x टू दी पावर x। प्रॉपर्टी के अनुसार हम जानते हैं बेटा ये जो हमारे पास x है ये जाने वाला है शुरू में, तो शुरू में जाने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बना यहाँ पर log u इज इक्वल टू x और log sin x। अब हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और जब बच्चा इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा हमारे पास चल रहे हैं दो फंक्शन। एक फंक्शन चल रहा है बच्चा हमारे पास यहाँ पर x और दूसरा चल रहा है बेटा log sin x। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हुए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए हमने कर दिया बेटा इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन log u का हुआ 1/u, u का फिर अगेन करेंगे तो उसका हुआ du/dx, और यहाँ लगा दिया हमने अपना
प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि log sin x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/sin x को हम लेट कर रहे हैं वहां पर x, जिसको x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास cos x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और फर्स्ट हमारे पास x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है 1। इसके बाद u की हमने इधर मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि cos x अपॉन sin x होता है हमारे पास cot x, और प्लस log sin x हमारे पास आता है ऐसे ही। अब हमारा काम है यहाँ पर u की वैल्यू पुट करने का। हमने u की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो du अपॉन dx क्लियर होता है वो हुआ है sin x टू दी पावर x और x cot x प्लस log sin x, तो du अपॉन dx हुआ हमारा क्लियर। अब बात करते हैं हम b की वैल्यू की। b की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स रूट x। हमने क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद b का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ हमारे पास dv अपॉन dx। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स रूट x के डिफरेंशिएशन की। तो इस रूट x को हम लेट कर रहे हैं x, और इस रूट x को x लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं फार्मूला साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम रूट x का स्क्वायर करेंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x। तो साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास आया 1/√1 माइनस एक्स। अब जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। x लेट किया है हमने यहाँ पर रूट x को, तो रूट x का बेटा डिफरेंशिएशन किया है हमने, तो हमारे पास हुआ है 1/2√x। तो यहाँ पर जो dv अपॉन dx की वैल्यू क्लियर हुई है हमारे पास, वो बच्चा ये आई है dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2√x और 1 माइनस x। तो अब हम dv अपॉन dx और du अपॉन dx कर चुके हैं क्लियर, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्लियर करने के लिए हम जो वैल्यू फाइंड की है du अपॉन dx और dv अपॉन dx की, उन दोनों वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आता है वो बनता है बच्चा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जो फुल वैल्यू है ये है बच्चे मेरे पास यहाँ पर du अपॉन dx की, और ये है मेरे पास यहाँ पर dv अपॉन dx की, और दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आ जाता है बेटा यहाँ पर आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कोस x। इसको, इस फंक्शन को हमने लेट किया u और इसको हमने लेट किया यहाँ पर v। इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन बनता है y इज इक्वल टू u प्लस v। इसका किया हमने डिफरेंशिएशन किया, तो y का हुआ हमारे पास dy अपॉन dx, u का किया du अपॉन dx प्लस b का किया dv अपॉन dx। अब जो हमने लेट किया था हमने u को लेट किया था हमने x साइन x को u लेट करते हुए हमने लिया इसका log लेने के बाद हमारे पास सवाल बनता है log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर साइन x। प्रॉपर्टी के अनुसार हम जानते हैं हमारा साइन x पहुंचने वाला है शुरू में, तो शुरू में आने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है log u इज इक्वल टू साइन x इंटू log x। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लगने वाला है प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। log u का डिफरेंशिएशन हमने करा, हमारे पास हुआ 1/u, u का किया हमारे पास आता है du अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड है हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन हमारे पास log x, और बात करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन की। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास होगा वो cos x। अब u की हमने करी इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो du अपॉन dx आता है वो आता है du अपॉन dx इज इक्वल टू u और sin x अपॉन x और log x इंटू cos x। अब हमारा काम है यहाँ पर u की वैल्यू पुट करने का। u की वैल्यू हमने पुट की, u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो du अपॉन dx की वैल्यू आती है वो आई है हमारे पास x टू दी पावर साइन x, और साथ में ही हमने एक काम और किया है बच्चा, यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है x।
एक्स एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ आता है साइन एक्स प्लस एक्स की इधर मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास बचा है एक्स log एक्स इंटू कोस एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी हमारे पास एक्स चल रहा है और ये भी हमारे पास एक्स चल रहा है, तो इस एक्स को ले गए हम ऊपर, ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की, और इतना करने के बाद हमने करी इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम जानते हैं पावर हो जाती है ऐड, तो पावर ऐड होने के बाद हमारे पास जो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास बच्चा एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस एक्स log एक्स। ये क्लियर हुआ बेटा हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स। अब बात करते हैं बच्चे हम बी हमने लेट किया था साइन एक्स टू दी पावर कोस एक्स को। इतना करने के बाद हमने इसका लिया log लेने के बाद हमारे पास सवाल बनता है बच्चा log b इज इक्वल टू log साइन एक्स टू दी पावर कोस एक्स। प्रॉपर्टी के अनुसार कोस एक्स हमारा पास पहुंचा है शुरू में आने के बाद जो हमारा सवाल बना है वो बना है log b इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू log साइन एक्स। अब हम इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। log b का डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास हुआ 1 अपॉन बी का किया, हमारे पास हुआ डी बी अपॉन डी एक्स। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स को हमने लेट किया फर्स्ट फंक्शन और log साइन एक्स को हमने लेट किया यहाँ पर सेकंड फंक्शन। इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log साइन एक्स को हमने एक्स लेट करते हुए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास हुआ 1 अपॉन साइन एक्स का हम कर रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास हुआ कोस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही कोस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, वो होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स। इसके बाद बी की हमने करी इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने करा क्वेश्चन सोल्व किया, कोस की कोस से मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास हुआ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस हुआ हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। इसके बाद हमने यहाँ पर पुट की वैल्यू बाई बी की, तो बी की वैल्यू पुट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर एक काम और किया है, हमने इसका साइन एक्स लिया है इसका एलसीएम, साइन एक्स एलसीएम लिया और यू की वैल्यू की हमने पुट। इतना करने के बाद क्वेश्चन बना हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कोस एक्स, और साइन एक्स लिया हमने इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन की तरह मल्टीप्लाई हुई, तो साइन एक्स की जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई की वो हुआ बच्चा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू log साइन एक्स। अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि ये भी हमारे पास साइन एक्स चल रहा है और ये भी हमारे पास साइन एक्स चल रहा है, तो इसको जब हम ऊपर लेकर गए तो हमारे पास हुआ बेटा ये माइनस की पावर, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है ऐड होने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन जो वैल्यू आई है डी बी अपॉन डी एक्स की, वो हमारे पास आई है साइन एक्स टू दी पावर कोस एक्स माइनस 1 और इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और log साइन एक्स। ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर डी बी अपॉन डी एक्स। बट वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्लियर करने के लिए जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की है डी यू अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स की, उन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी यू अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास बच्चा डी वाई अपॉन डी एक्स क्लियर हुआ है वो हमारे पास आया है एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1। ये फुल वैल्यू हुई हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स की, और ये फुल वैल्यू हुई हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद यही आ जाता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर वही हमने लेट किया बच्चा, इसको हमने लेट किया u और इस फंक्शन को हमने लेट किया यहाँ पर b, और इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन किया। y का हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का डी यू अपॉन डी एक्स, b का हुआ डी बी अपॉन डी एक्स। अब हमने लेट किया था u हमने लेट किया था यहाँ पर x टू दी पावर x कोस x को। फिर हमने यहाँ पर इसका log लिया, log लेने के बाद हमारे पास सवाल बनता है log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x कोस x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रॉपर्टी के अनुसार ये x कोस x यहाँ पर जो
कार्य कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर n का। तो ये पहुंचा हमारा शुरू में पहुंचने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है log u इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स इंटू log x। अब बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x कोस x और log x यहाँ पर तीनों फंक्शन हैं और तीनों ही फंक्शन अपने आप में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमें करना है इनका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटे हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही, थर्ड का हम करते हैं डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड थर्ड ऐसे ही, फर्स्ट का हम करते हैं डिफरेंशिएशन और प्लस फर्स्ट थर्ड ऐसे ही और फर्स्ट थर्ड ऐसे ही और सेकंड का करते हैं हम बच्चा डिफरेंशिएशन। तो अगर हमारे पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो प्रोडक्ट रूल का ही यूज करते हुए हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तीन फंक्शनों के प्रोडक्ट रूल को मैंने ये बता दिया है आपको, इस प्रकार से हम तीन फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर x cos x और log x तीनों मल्टीप्लाई में है तो इसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। log u का हुआ कितना हुआ 1/u, u का हुआ du/dx और x cos x ऐसे ही log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x प्लस cos x log x ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस x log x ऐसे ही cos x का जो डिफरेंशिएशन किया है वो हुआ है हमारे पास माइनस के sin x। u की हमने करी है इधर मल्टीप्लाई करने के बाद du/dx हमारे पास क्लियर हुआ है। u और cos x प्लस cos log x माइनस के x log x और sin x पुट की हमने u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है du/dx की। ये पुट की है हमने यहाँ पर वैल्यू u की। तो du/dx क्लियर हुआ है हमारे पास x टू दी पावर x cos x और cos x प्लस cos x इंटू log x माइनस के x log x और sin x। ये वैल्यू आई है हमारे पास du/dx की। बात करते हैं वैल्यू dv/dx के लिए। b हमने लेट की थी यहाँ पर, b इज इक्वल टू था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। हमने यहाँ पर लिया log लेने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है log b इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। जरूरी नहीं है यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को log लेकर ही सोल्व करें, यहाँ पर हम इसको डिवाइजन रूल लगाकर भी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर दिखाया है log लेके, डिवीजन रूल आप स्वयं लगा सकते हैं। तो log b का डिफरेंशिएशन हुआ, log भी हमारे पास ऐसे ही हुआ। यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log m/n, हमारे पास होता है ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमारा क्वेश्चन बनता है ये। हमने किया इसका डिफरेंशिएशन किया log b का 1/b dv/dx और यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इसको x लेट करेंगे और यहाँ पर इसको x लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो log b का हमारे पास हुआ 1/b, b का करा dv/dx और इसका हुआ हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 1 को x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 2x और 1 का हम जानते हैं वो होता है हमारे पास 0 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 को हमने किया था लेट, तो इसका हमें करना पड़ेगा दोबारा डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का हुआ हमारे पास 2x और 1 का हुआ हमारे पास 0। b की हमने करी इधर मल्टीप्लाई, b की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास dv/dx क्लियर होता है b और 2x/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x/x स्क्वायर माइनस 1। b की वैल्यू हमने की यहाँ पर पुट करने के बाद 2x हमने कॉमन निकाल दिया ऊपर से,
तो 2x कॉमन आने के बाद हमारे पास जो शेष बचता है, और साथ ही हमने यहाँ पर बेटा एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर b की वैल्यू पुट की है और 2x कॉमन निकाल दिया है। इतना करने के बाद नेक्स्ट हमने करा है, यहाँ पर हमने लिया इसका एलसीएम। एलसीएम आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इतना होने के बाद इसकी इधर मल्टीप्लाई की, इसकी इधर मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आता है वो आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट हुआ। इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा कट हुआ। इतना होने के बाद जो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स क्लियर हुआ है वो हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक माइनस का ये है और ये एक माइनस का ये है, दोनों जुड़े तो हमारे पास होता है माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब डी अपॉन डी एक्स जो हमारे पास फाइनली आया है वो आया है, सोल्व किया हमने तो हमारे पास आता है माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2। ये वैल्यू क्लियर हुई है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स की। अब डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स हुए हमारे पास क्लियर, बट वैल्यू फाइंड करनी है हमें डी अपॉन डी एक्स की। तो डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर आता है वो आया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फुल वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी यू अपॉन डी एक्स की, और ये जो पुट की है हमने ये की है हमने डी वी अपॉन डी एक्स की। इतना करने के बाद यही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमारा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स टू द पावर x और प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। फिर वही हमने लेट किया, यहाँ इसे हमने u लेट किया और इसको हमने लेट किया b, और u भी लेट करने के साथ साथ हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन। y का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं dy अपॉन डी एक्स, और d का dy अपॉन डी एक्स, और b का हुआ dv अपॉन डी एक्स। हमने लेट किया था u हमने लेट किया x कोस एक्स टू द पावर x को। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया इसका लोग लेने के बाद हमारे पास सवाल बनता है log u इज इक्वल टू log x कोस एक्स टू द पावर x। प्रॉपर्टी के अनुसार x पहुंचा हमारा शुरू में, x का शुरू में पहुंचने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है x log x कोस x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x कोस x भी अपने आप में क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसमें हमने लगाया यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाई है हमने log m इंटू n वाली। ये प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, तो log x प्लस log cos x। इसके बाद हमने करी इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है log u इज इक्वल टू x log x प्लस x log cos x। अब हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। log u का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं हमारे पास हुआ है 1 अपॉन u, और u का हमने किया हमारे पास हुआ है du अपॉन dx। बात करते हैं हम x log x के डिफ्रेंसिएशन की। अब से पहले भी कई बार आ चुका है x log x का डिफ्रेंसिएशन। हम जानते हैं फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि ये x से हमारा x कट हुआ तो हमारे पास ये बचता है 1 प्लस log x। इसी टाइप से यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो x को हमने लेट किया है फर्स्ट फंक्शन और log cos x को हमने किया है सेकंड फंक्शन लेट, और इतना करने के बाद हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कोस एक्स हमने लेट किया है x, तो कोस एक्स का हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास माइनस के साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन था हमारे पास log cos x, और फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास यहाँ पर x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं वो होता है हमारे पास 1। इसके बाद u की हमने करी इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास du अपॉन डी एक्स आता है u, और 1 प्लस log x माइनस x साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है tan x, और प्लस log cos x हमारे पास आता है ये। इसके बाद हमने पुट की वैल्यू यहाँ पर u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन बनता है du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x कोस एक्स टू द पावर x और 1 प्लस। अब हमने यहाँ पर एक काम किया बेटा, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में हमने लगाई है प्रॉपर्टी log की। अगर हमारे पास log m
प्लस log n कहीं आ जाता है और इसमें हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो हम ये भी शो कर सकते हैं log m इंटू n। तो वही हमने यहाँ पर करा है कि हमारे पास log x और प्लस log cos x को एक स्टार लेते हुए हमने लगाई log की प्रॉपर्टी। तो log की प्रॉपर्टी के लगने के बाद ये आता है हमारे पास log x cos x माइनस के x tan x। ये जो वैल्यू फाइंड हुई है ये हुई है हमारे पास du अपॉन dx की। अब हमें जो लेट किया था वो हमने लेट किया था b जो लेट किया था बच्चा वो लेट किया था हमने x sin x टू दी पावर 1 अपॉन x को। इतना करने के बाद हमने लिया इसका log लेने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो बना था हमारे पास log b इज इक्वल टू log x sin x की पावर 1 अपॉन x। प्रॉपर्टी के अनुसार log की 1 अपॉन x पहुंचता है शुरू में, तो जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है वो बना है हमारे पास log b इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x sin x। अब हमने यहाँ पर एक काम कर लिया है बेटा, इस x की पावर को हम ले गए हैं ऊपर जाके पावर हुई हमारी माइनस की, और इतना करने के बाद हमने कर दी इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सवाल बना है वो बना है ये कि log b इज इक्वल टू x टू दी पावर माइनस के 1 log x प्लस x टू दी पावर माइनस के 1 और log sin x। इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो हुआ हमारे पास 1 अपॉन b log और d का करा हमारे पास आता है dv अपॉन dx। इसके बाद हमने किया इसका फर्स्ट प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए इसका डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड हमारे पास log x का होता है 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन है log x और फर्स्ट है हमारे पास x टू दी पावर माइनस 1। x टू दी पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास माइनस x टू दी पावर माइनस के 2। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमने इसे लेट किया फर्स्ट फंक्शन और इसको लेट किया हमने बेटा यहाँ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन है हमारे पास log sin x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन sin x तो हम x लेट कर रहे हैं, जिसे हम x लेट करते हैं उसका हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास cos x प्लस log sin x हमारे पास ऐसी हुआ x टू दी पावर माइनस x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस x टू दी पावर माइनस के 2। इसके बाद हमने b की करी इधर मल्टीप्लाई, b की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास होता क्या है, ये x हम लेकर आए x टू दी पावर माइनस 1 को हम लेकर आए नीचे और इसका मतलब हुआ 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x चल रहा है पहले से ही, तो सोल्व करा तो हमारे पास आता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस हुआ माइनस log x हमारे पास ऐसी हुआ, पावर नीचे आके हुई हमारे पास प्लस की। कोस अपॉन साइन हम जानते हैं कितना होता है कोट x होता है और ये पावर नीचे आके हुई प्लस की, तो ये फाइनली हुआ हमारे पास कोट x अपॉन x प्लस माइनस हुआ माइनस और log sin x अपॉन पावर नीचे आके हुई हमारे पास ये प्लस। इसके बाद हमने पुट की वैल्यू यहाँ पर b की और b की वैल्यू पुट करने के साथ साथ हमने लिया इसका यहाँ एलसीएम आता है हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद हमने क्या क्वेश्चन को हमने सोल्व। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 माइनस log x प्लस x कोट x माइनस के log sin x। अब हमारा पर्पज है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने ये dv अपॉन dx और du अपॉन dx बच्चा फाइंड किया है उन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने वैल्यू पुट की है du अपॉन dx और dv अपॉन dx की। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा dy अपॉन dx आया है वो हमारा आया है ये कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बात करते हैं इस वैल्यू की, ये फुल वैल्यू है बच्चा du अपॉन dx। इस वैल्यू को उठाकर हमने वहां से कराया और इसके बाद ये जो वैल्यू है बेटे ये वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर dv अपॉन dx की। तो du अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx का मान रखा है और dv अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx का मान रखा है। इतना करने के बाद यही आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। थैंक यू सो मच।